वास्तव में ये प्रसंग बहुत कुछ बोलने का या बोल सकने का प्रसंग नहीं है। कई प्रकार की सम्मिश्र मनस्थिति हम सब लोगों की, उसमें वियोग के कारण दुख, ये तो एक भावना है ही, स्वाभाविक है। दुनिया में मनुष्य आते हैं जाते हैं, ये नियम है, ये हम सब लोग जानते हैं। और ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी इसको जानकर अपने किसी आत्मीय के विछोह का दुख को अनुभव करता ही है। हम भी इस दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि रिश्ते में अपना है उसको तो दुख होगा ही, लेकिन जो हजारों लोगों को अपने अपनत्व में बांधता है, लाखों लोगों को अपने अपनत्व में बांधता है, उसका दुख एक सर्वव्यापी दुख बनकर एक पूरे समूह को, समाज को व्याप्त करता है। आज मदन लाल जी के जाने से इस समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे एक बड़े समूह में इस दुख का अनुभव सब लोग कर रहे हैं। वो स्वाभाविक बात है, क्योंकि मदन लाल जी ने संगठन का काम किया, केवल यानी कार्य बढ़ाया, विस्तार किया वगैरह, इतना नहीं। तो उन्होंने मनुष्य को जोड़ा, मनुष्य को जोड़ा। वो केवल संगठन के लिए जोड़ा, ऐसा नहीं, संगठन के लिए तो जोड़ा ही। जो मनुष्य उनमें जुड़ा, उनसे जुड़ा, वो कहीं ना कहीं इस विचार के आधार पर कार्यरत हो गया। जिन संगठनों में योजना पूर्वक प्रयास चलता है मनुष्य को जोड़ने का, मनुष्य को बनाने का, वहां तो ये काम हुआ ही उनके द्वारा। परंतु ऐसे भी कोई संपर्क में आए तो उसको उन्होंने धीरे धीरे मित्र बनाया, मित्र से सहयोग बनाया विचार से, और किसी न किसी कार्य में वो सक्रिय रहे, ऐसी प्रेरणा उसके मन में उत्पन्न हुई। लेकिन केवल इतना नहीं किया, ये करते करते उस व्यक्ति के मन को उन्होंने स्पर्श किया। यानी हम सब कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता नहीं थे, तो उनके अपने थे। इसलिए हम करें ना करें, सही करें या गलत करें, हमको देखते रहना, हमको संभालते रहना, और उसका हम अनुभव करते थे। वो कहीं भी रहते थे, संघ में वो सरकार सह सरकार बने, उसके बाद मेरा ज्यादा संबंध आया। वैसे तो नागपुर में विद्यार्थी परिषद का इमरजेंसी के बाद एक बड़ा अधिवेशन अखिल भारतीय हुआ था, तब से मेरा अधिक घनिष्ठ परिचय उनसे आया। तब से मैं अनुभव करता था, लेकिन सरकार में था, वो हमारे टीम में थे, तो मैं ये देखता था कि अपने बचपन के शाखा के मित्रों से लेकर तो आज विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले संघ के विद्यार्थी परिषद के अन्य साथियों तक, इन सबकी चिंता वो करते रहते थे। बात में कभी बात निकल जाती थी, वो बोलते थे उसका ऐसा करना। वहां जाके आया, वो कब मिला था, थोड़ा उसके घर में ऐसा था, आज जाके आया, कभी देखा तो ठीक चलता, ऐसा वो बता। यानी उनको चिंता कार्यकर्ता की तो थी, कार्यकर्ता के नाम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में जो मनुष्य है उसकी चिंता है। और इसलिए डॉक्टर साहब की कविता का संबंध में कविता है, धूलि के प्रत्येक कण में घोष उठता है माँ, आपका पदस्पर्श पाया देह धन्य हुई। वैसे मदन लाल जी के सानिध्य में उनका स्नेह स्पर्श जिसको हुआ, उसको आज भी ऐसा व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, इसकी धन्यता मालूम होती है। और अब वह व्यक्ति नहीं रहा, इसका दुख है। परंतु दूसरी और एक बात है, उनका वर्णन करते तो और एक पंक्ति याद आती है, वो शिवाजी महाराज के बारे में कही गई।
इसलिए उसका आखिरी चरण में नहीं कहता, क्योंकि योगी थे लेकिन श्रीमंत तो ऐसा कहे कि नहीं करे, वो तो सजे हुए सत्ता संपत्ति से दूर ही रहे, उनको योगी कह सकते, श्रीमंत को योगी नहीं कहेंगे। लेकिन उसके पहले के जो 3 चरण है, निश्चयाचा महात्मा, बहुत जनासी आधार, अखंड स्थितीचा निर्धार। निश्चय तो उनका जो बना था अपने जीवन के बारे में, बना था संगठन के पद्धतियों में, संगठन के डूज एंड डोंट्स में वो बहुत पक्के थे और किसी को उसमें बख्शते नहीं थे, या तो उसको सुधार देते थे या तो उसको अपना विचार प्रस्तुत करना पड़ता। और ये सब स्नेह से होता, यानी वो कठोर शासक कभी नहीं लगते थे, लेकिन निश्चित रूप से अपने जीवन को उचित दिशा देते रहने वाले, हर मोड़ पर गलती हुई तो टोक कर सीधे राह पर चलाने वाले पालक थे। इसलिए इतने सारे लोगों को संभाला, लेकिन ये सब करते समय कितना झेलना पड़ता है, यानी अपनापन रखना और सबको संभालना ये आसान काम नहीं है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत। वो एक कहानी है कि एक शिष्य को गुरु ने सजा दिया, उनको आज मठ से भोजन नहीं मिला, आपने भिक्षा खुद लाओ, खुद लाने के लिए गया और धूप में ढूंढकर थोड़ी सी भिक्षा लेकर आया, तो गुरु ऐसे ही बैठा बिना खाए, कहा आपने नहीं खाया? उसने कहा तुम वहां धूप में भटक रहे हो, मैं कैसे खाऊंगा? कहा सजा तो मुझे हुई थी मेरे अपराध की, तो जब तुमको सजा होती है तो मुझे सजा। ऐसा ये सब करते समय उसका जो एक आंतरिक ज्वलन होता है, ऐसा ही शब्द में देखो, ये सब सहन करके भी अपनी स्थिति को बनाए रखा, कभी भी किसी के प्रति उनके मन में धारणा नहीं करते। रैशनल, कैसा कहा आपने मिलिंद जी ने, रैशनल मूल्यांकन करते थे, लेकिन मूल्यांकन में कम मूल्य ज्यादा मूल्य ध्यान में आया तो व्यक्ति उनके नजर में कम ज्यादा नहीं होता, वो सारे लोग समान नजदीकी पर रहते। ये सारे संगठन कर्ता के कौशल्य के गुण है, वो सब हम सब लोगों को उनके सानिध्य में सीखने को मिला, इसलिए एक तरह से उनका ऋण अपने ऊपर है। और अखंड स्थिति का निर्धार हो, ये विशेष ध्यान में रखने लायक बात है कि अब उनको भी यशवंतराव जी केलकर उनके एक तरह से अनुकरणीय आदर्श है, भावना की दृष्टि से भी बहुत उनका जुड़ाव था, उनसे बहुत सीखा। उनके जाने के बाद उन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसमें और अधिक आगे अनुभव से उन्होंने स्वयं को बढ़ाया, यानी व्यक्ति के जाने की वेदना तो उनको भी हुई, परंतु उस वेदना से गलत बात पर वो बैठने लगे। तो ध्येय के माध्यम से हम सब लोगों के संबंध बनते हैं, उसके कारण ये सारा स्नेह आता है, ये हमारा एक दूसरे के प्रति स्नेह है, उसको वैसा ही रखना चाहिए, बढ़ा रखना चाहिए, लेकिन कभी भी इसको अभिस्नेह में परिवर्तित नहीं होना देना चाहिए। स्नेह होता है वो व्यक्ति की सुरक्षा करता है, मोह होता है वो व्यक्ति को बिगाड़ता है, ये वो जानते थे। और इसलिए इन सारी बातों को पार करके अपने आप को ध्येय पर बढ़ाने का कर्तव्य सदैव करता है। अब हमारे सामने उनकी स्मृति है, उनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ उनको देखा समझा है, तो हमारे सामने कर्तव्य ही बनता है। उनका बिछोह उसके बाद उनकी जगह कोई और लेगा, ये हो नहीं सकता। एक मनुष्य की जगह दूसरे ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, परंतु वो चले गए तो वो ये सिखाकर चले गए कि मेरे जाने के बाद काम नहीं होता। तो मैंने जैसा किया
उसको और अधिक चढ़ा बढ़ाकर सुधार कर करने वाले मेरे पीछे मैंने ही तैयार करके रखे, ऐसा सोचकर वो गए हैं। और इसलिए अंतिम क्षण तक वो आनंददायी थे, आनंदित थे और आनंददायी भी। लगभग 2012 के बाद धीरे धीरे उनका सदा घटता गया और पिछले कुछ साल तो कार्य से बहुत दूर थे, इसलिए हम लोगों की भेंट भी बहुत कम होती। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उनके जीवन में कोई अकेला बनाया है, कोई मुरझा गया है उनका मन, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्थितप्रज्ञ बुद्धि से आनंद पूर्वक जो मिलेगा उससे बात करते थे। मुझे भी बताया विश्वास जी ने कि अंतिम दिन वो मिले थे, जाने के घंटे पे, तो बात करते करते वो हंसे, यानी अंतिम दिन तक उनकी हंसी कायम। ये प्रसन्नता, मन प्रसाद, इसका रहस्य ये है कि ध्येय के प्रति पूर्ण लगन, पूर्ण जुड़ाव, और हम अच्छा बने, हम अच्छा बनाते चले, इस व्रत का पालन करते हुए सतत आगे बढ़ना, ये मंत्र उनके जीवन का था। उस मंत्र को हमको उन्होंने सिखाया है, उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर सिखाया है। हमने कितना लिया है हमको सोचना है, जितना उन्होंने सिखाया उतना पूरा लेकर आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें, ये उनको श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, उनके स्मृति को नमन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आमची व्हिडिओ बातमी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि समांतर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।